हेलो नॉलेज के दीवानों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो पर। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर मैंने पहला पार्ट लिख दिया है आपका, इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा। इस वीडियो में हम 4 पार्ट करने वाले हैं, 6 पार्ट हैं इसके टोटल, बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड वही जो मैं आपको एग्जाम्पल बता चुका हूँ, x + y = 14, x - y = 4। किसी भी इक्वेशन से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं, डमी वैल्यू, ठीक है, और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मुझे करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x = किससे निकाल रहा हूं मैं, फ्रॉम 2 से। तो यहां पर वो बात लिख भी दो कि फ्रॉम 2 से लेकर हम चल रहे हैं। तो x = ठीक है, ये वाला y माइनस का है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और प्लस वाला 4 आपके पास पहले से ही था। ध्यान से देखिए, ये y माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया, 4 आपके पास पहले से ये प्लस का। तो ये चीज़ आपने फ्रॉम 2 से निकाली है। लेकिन जिस इक्वेशन से निकालते हैं उसको छोड़कर जो अदर इक्वेशन है उसमें आप इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, y + 14। तो आपने लिख दिया y + 14। देखिए यहाँ x है तो x की जगह y + 14, फिर प्लस का y एज इट इज़ रहेगा और इक्वल टू में आपका 14 रहेगा, ठीक है। आप मेरी फिंगर को देख सकते हैं। अब देखिए y और y मिलके कितना हो जाएगा सर, 2y हो जाएगा, और 14 ये 4 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2y = 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गई है। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब जो y की वैल्यू आती है, जो आप डमी वैल्यू निकालते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करने का क्या फायदा है कि एक स्टेप कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 3। तो फ्रॉम 3 क्या है आपकी, x = y + 4। तो y की वैल्यू कितनी है, 5 और प्लस में 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, वैसे वेरीफाई के लिए बोल नहीं रहा है बट आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। देखिए कोई सी भी इक्वेशन ले लो, मान लो पहली ले लेते हैं, x + y = 14, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है, इक्वल टू में 14। तो 9 और 5 14, तो 14 = 14, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सर अगर आप इक्वेशन नंबर 2 लेते, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से करके देख लीजिए। फ्रॉम 2 को उठाइए। फ्रॉम 2 क्या है आपकी, x - y = कितना है आपका, 4। तो x की वैल्यू कितनी आई है सर आपकी, 9, y की वैल्यू कितनी आई है, 5, और इक्वल टू में 4। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 = 4। तो LHS = RHS, ठीक है। तो कोई सी भी इक्वेशन से आप करके देख लीजिए, आपकी सेम वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देख लीजिए। इसमें अपॉन का कुछ चक्कर दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 तो आपकी एज इट इज रहेगी, x - t = 3। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 जो है ये आपकी, यहाँ पर अपॉन में 3 है, यहाँ भी अपॉन में 3 है। तो इसको कैंसिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसा बोल दो कि एलसीएम ले लो, या आप ऐसा बोल दो कि जो एलसीएम आएगा उससे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो हम एलसीएम ही ले लेते हैं अभी। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई s में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई t में करेंगे तो 3t हो जाएगा, और अपॉन में 3 2 6 हो जाएगा एलसीएम, और इक्वल टू में 6। तो ये आपका रहा 2s और प्लस में 3t, और इट इज इक्वल टू 6 6 36, ठीक है। अब इसको मानेंगे आप इक्वेशन नंबर 2, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 क्वेश्चन में दे रखी है, इसको 1 मिनट के लिए क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है। तो 2s + 3t = 36, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई सर, 2 हो गई। अब आप फ्रॉम 1 से चलते हैं भाई। फ्रॉम 1 से एक वैल्यू आपको निकालनी है, तो s की वैल्यू निकाल लो। तो s = ये माइनस का t है, और ये माइनस का t जब 3 की साइड जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा, और आपके पास में प्लस का 3 एज इट इज़ है भाई। ये रहा प्लस का 3 आपके पास। अब ये वैल्यू आपने 1 से निकाली है, तो आप 1 वाली को छोड़ के 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड आपकी ये रही 2 एज इट इज़ रहा। s की जगह आपने रख दिया t प्लस में 3, ठीक है, फिर प्लस 3t एज इट इज़ रहेगा, और इक्वल टू में 36 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए 2 की t में करेंगे तो 2t हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3t एज इट इज़, और इक्वल टू में 36। अब देखिए 2t और 3t मिलके कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा, और इक्वल टू में 36। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5t इक्वल टू में कितना बचेगा, 30 बचेगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, t की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 6, क्योंकि 5 6 30 होते हैं। तो t की वैल्यू आ गई आपके पास में 36, ठीक है। तो जो आपने x की डमी वैल्यू निकाली थी, आप उसको इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 3।
तो फ्रॉम थ्री क्या है आपकी एस इक्वल टू टी प्लस में थ्री, ठीक है। तो एस इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है 6 और एस की इसकी वैल्यू 3 तो एज इट इज़ है ही, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, अगर आप एस की वैल्यू जैसे टी की वैल्यू आप यहाँ पर रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपको एक स्टेप इधर जाके इसको ऐड करना पड़ता, तो भी एक स्टेप बढ़ता। अगर आप इक्वेशन नंबर यहाँ पर रखते, मान लीजिए यहाँ में रखता किसकी वैल्यू टी की वैल्यू, तो 2s रहता और यहाँ 6 रखता तो 18 बनता, 18 इधर जाके माइनस होता तो 36 में से 18 जाता तो 18 बचता, फिर 2 से 18 को डिवाइड करते तब जाके 9 आता, ठीक है। तो इन स्टेप्स को कैंसिल करने के लिए जो मैं एक डमी वैल्यू बनाता हूँ, जिसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलता हूँ, मैं उसमें अपनी वैल्यू को पुट करता हूँ। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि मेरा एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि सर वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ये आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपकी एस माइनस में टी इट इज इक्वल टू 3, तो एस की वैल्यू 9 है, टी की वैल्यू 6 है, इक्वल टू में 3, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बराबर 3, तो कितना आ जाएगा सर आपका 3 बराबर 3, LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर यह हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी फर्स्ट का 3 वाला पार्ट हम करने वाले हैं। सर इस 3 वाले पार्ट को करने के लिए आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 9 है, तो अगर आप इनका रेशो निकालेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पर देखिए कितना है 3 है, तो भी 1/3 आएगा। और 3/9 करोगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3 1/3 1/3। आपको पता चला A1/A2 B1/B2 C1/C2 दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन, दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जरा इसको करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालने वाला हूँ, तो मैंने फ्रॉम फर्स्ट लिया, मैंने बोला 3x इक्वल टू, अब देखिए ये y उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और 3 आपके पास एज इट इज़ है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते हैं, एक डमी वैल्यू को। अब देखिए यहाँ से मैं x की वैल्यू नहीं निकालूंगा कि x बराबर y प्लस 3/3, ठीक है, मेरा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा पुट इन इक्वेशन 2। अब इससे देखिए आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर 3 मैंने निकाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है सर। तो देखिए ये 9x है, मेरी फिंगर देखिए 9x है, तो 9x को मैं लिख देता हूँ 3 × 3x, ठीक है, क्योंकि 3 3 से 9x यही तो आएगा, और माइनस में आपका 3y है और इक्वल टू में आपके पास में 9 है। तो अब देखिए ये 3 आपका एज इट इज़ रहेगा, और 3x की डायरेक्ट वैल्यू रख दो ना आप y प्लस 3। अब आप समझ गए मैंने यहाँ से 3x की ही वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 9x जो है वो 3x का ही मल्टीपल है, तो मैं 3x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा y प्लस 3, और मैं एलसीएम वगैरह लेने से यहाँ पे बच जाऊंगा, और माइनस का 3y और इक्वल टू में 9। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, और प्लस 3 3 से 9 हो जाएगा, माइनस का 3y और इक्वल टू में आपका 9, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये वही वाला स्टेटमेंट बन गया कल की तरह। तो आप क्या लिखते हैं सर, आप यहाँ पर लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y की सभी वैल्यू के लिए ये क्या है, ट्रू है, 9 बराबर 9। कैसे सर, अगर आप यहाँ पे y की 0 वैल्यू रखते हैं तो भी 9 बराबर 9 आएगा, 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 कट जाएगा 9 आएगा, 2 रखते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 से 6 कट जाएगा, फिर भी 9 बराबर 9 आएगा। अगर आप यहाँ पे 10 भी रखते हैं, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30 प्लस माइनस का 30 कट जाएगा, कितना आएगा 9 बराबर 9। तो y की कोई भी वैल्यू रखो, चाहे 1 करोड़ यहाँ पे वैल्यू रख दो, फिर भी 9 बराबर 9 ही आपका आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हैंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्यों, क्योंकि A1/A2 बिकॉज A1/A2 इट इज इक्वल टू B1/B2 और इट इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों रेशो बराबर आते हैं, इस क्वेश्चन के तीनों रेशो बराबर हैं, तो तीनों रेशो बराबर आते हैं, तो इस तरह की लाइन को आप बोलते हैं कोइंसिडेंट
लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। नॉलेज के दीवाना भूल मत जाना भाई, भूल मत जाना, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह में सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, जो एक डेसिमल का क्वेश्चन है। और डेसिमल देखकर आप लोग घबरा गए होंगे कि सर ये डेसिमल कहाँ से आ गया है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन ये आपको बुक में इसी तरह से दे रखी है कि इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या डेसिमल खत्म हो जाएगा भाई। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल खत्म हो जाता है, अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो खत्म हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये आपका हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा आपका 13। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दी। जब भी किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना। तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये कहलाएंगी हमारी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 में आपने क्या लिया कि देखिए 2x = 13 और ये 3y उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब सर इस 2 को नीचे नहीं लाएंगे, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि 4x जो है वो 2x का मल्टीपल क्या है 4x। तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। देखिए बहुत ही काम की बात बता रहा हूं मैं आपको बार बार। जब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास 4x है तो 2x की ही वैल्यू निकालो ना डायरेक्ट, क्योंकि ये 2x का मल्टीपल है। तो अब देखिए 4x को, जहाँ मेरी फिंगर है देखिए ये 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2x, ठीक है, और प्लस में 5y और इट इज़ इक्वल टू 23। अब देखिए 2 अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा और 2x की डायरेक्ट वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 13 माइनस में 3y, ठीक है, और प्लस का 5y और इक्वल टू में 23। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा, क्योंकि 13 दूनी 26 होते हैं और 3 दूनी 6y होता है और प्लस का 5y और इक्वल टू में 23, ठीक है। अब देखिए 26 एज इट इज़ 6 माइनस का 6 प्लस का 5 यानी माइनस का y और इट इज़ इक्वल टू में 23 दिख रहा होगा ये आपको, ठीक है ना। अब देखिए 26 को इधर ही रखा, 23 इधर लाएंगे तो माइनस का 23 और ये y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे y बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई। इस डमी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा मैं पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं 3 ही मान लेता हूँ इसको, ठीक है। और टीचर भी दूसरा रूल या दूसरी चीज़ें फॉलो करते होंगे, बट मैं इसी तरह से फॉलो करता हूँ और मेरा काम है कि आपको वो चीज़ बताऊँ जो आपके लिए ज़्यादा आसान हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ फ्रॉम 3। तो अब हम फ्रॉम 3 से चलते हैं और फ्रॉम 3 आपका क्या है, देखिए 2x है और इक्वल टू में 13 है और माइनस में 3 है और y की जगह 3 है, ठीक है। तो 3y था तो y की जगह मैंने 3 रख दिया। तो 2x = 13, ठीक है, और माइनस कितना बचेगा 9 बचेगा और 2x = 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और 2 2 ज़ा 4 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। वेरीफाई के लिए कोई सी भी क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए हम फ्रॉम फर्स्ट ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आपकी 2x, तो 2x की जगह रख दिया आपने 2 प्लस में 3y की जगह रख दिया आपने 3 और इक्वल टू में कितना है 13 है इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, इट इज इक्वल टू में 13। 9 और 4 को जोड़ोगे तो 13 इक्वल टू 13। तो LHS = RHS आपका आया है। तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर, ये जो हमने एक्सरसाइज 3.3 करी है, तो 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके 6 पार्ट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस वीडियो में हमने 4 पार्ट कर लिए 1 2 3 एंड 4। तो बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट्स यानी कि 5 एंड 6 वाला जो पार्ट है वो हम करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही हम कर लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।